के लिए मशहूर था। अकबर अपने राज्य के विकास और सुख सुविधाओं के लिए हमेशा परेशान रहते थे। सल्तनत की प्रजा अपने बादशाह के कल्याणकारी कामों से खुश रहा करती थी, लेकिन इस राज्य के पड़ोसी बादशाहों को अकबर से दिक्कत होने लगी। अकबर अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते थे, इसीलिए वो अपने पड़ोसी राज्यों की शिकायतों की वजह से फिक्रमंद रहने लगे। अकबर की इस परेशानी में सभी दरबारियों के साथ बीरबल भी मौजूद रहते। वजीर दाखिला, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। हम अपने पड़ोसी रियासतों के शिकायत से परेशान हैं और शर्मिंदा भी। हाँ जहाँपनाह, हमारे पड़ोसी रियासत कुछ वक्त से लगातार शिकायत कर रहे हैं कि हमारी रियासत से कीमती हीरे जवाहरात की कालाबाजारी हो रही है। हमारे रियासत पर इल्जाम है कि यहाँ से गैर कानूनी तरीके से बेशकीमती हीरे दूसरी रियासतों के कारोबारियों को बेचे जा रहे हैं। बादशाह सलामत, इस कालाबाजारी से हमारी रियासत और पड़ोसी रियासत को मिलने वाले टैक्स बहुत चोरी किए जा रहे हैं। बीरबल, हमारी सल्तनत के छिपे हुए चोर कब पकड़े जाएंगे? बादशाह सलामत, हमारे वजीर आजम इस काम के लिए बहुत दिनों से लगे हैं मगर कामयाब नहीं हुए। जहाँपनाह, हमने बहुत कोशिश कर ली मगर उन चोरों तक हमारा हाथ नहीं पहुँचा। बीरबल, अब इन चोरों को पकड़ने का एक ही तरीका है। वो क्या जहाँपनाह? हीरे की कालाबाजारी करने वाले चोरों को जो पकड़ कर लाएगा उसे इनाम में हीरा दिया जाएगा। क्या हमें हीरा मिलेगा? हाँ, हमें हीरा मिलेगा। मुझे उम्मीद है अब हीरे का चोर जल्दी पकड़ा जाएगा। बादशाह अकबर की तरफ से इनाम का ऐलान होते ही अफरा तफरी फैल जाती है। सब लोग अपनी अपनी तरफ से हीरे की कालाबाजारी करने वाले चोरों का पता लगाने में जुट जाते हैं। कमांडर अपने अधीन सिपाहियों को राज्य के कोने कोने में भेज देता है। वजीर अपने गुप्तचरों की मदद से चोरों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बीरबल का शांत बैठना तो असंभव था, लेकिन वो भी अंधेरे में तीर चलाकर शिकार करने की जुगाड़ में लग जाते हैं। इस तरह अकबर की सल्तनत का हर नागरिक चोरों को पकड़ने में जी जान से लग जाते हैं। बादशाह ने चोर को पकड़ने के लिए इनाम का ऐलान किया है। सुनिए, इस ऐलान से कोई फायदा होगा भी या नहीं? मेरा मतलब वो चोर कब तक पकड़ा जाएगा? अरे चोर कब तक पकड़ा जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इससे चोर मंडली में दहशत और खलबली जरूर मच गई होगी। भगवान करे वो चोर आपके हाथों ही पकड़ा जाए। इसका मतलब तुम्हारे मन में भी इनाम की लालच आ गई। सेनापति, इस बार इनाम बीरबल को नहीं मिलना चाहिए। अरे इनाम के असली हकदार तो हम हैं। मगर हमें इनाम तो तब मिलेगा जब हम उन चोरों को पकड़ने में कामयाब होंगे जो हीरे की कालाबाजारी कर रहे हैं। अरे वजीर आजम, अभी तो हम ये भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि चोर कालाबाजारी कैसे कर रहे हैं, हमारी रियासत से दूसरी रियासत में कैसे चला जाता है। हाँ सेनापति, सरहद पर सिपाहियों का इतना सख्त पहरा है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मगर फिर भी ये हीरे वहाँ से उड़ाकर कैसे चला जाता है? चोरों की होशियारी को हमें समझना है। हमें तो लगता है कि बादशाह अकबर की सल्तनत में दो ही अक्लमंद हैं, एक चोर और दूसरा बीरबल। वजीर आजम, इस बार अक्लमंदी के मुकाबले में हमें बीरबल को हराना है। बीरबल को हराकर बादशाह सलामत से इनाम पाना है। क्या इनाम? हाँ, हीरे का इनाम। चमकते हुए हीरे की कालाबाजारी करने वाले चोरों को पकड़ने में सबके पसीने छूट गए। सबने दिन रात एक कर दिया, आकाश से लेकर पाताल तक में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। बीरबल नगर के अलग अलग नागरिकों से पूछते हुए कभी गौशाला पहुंचते तो कभी धर्मशाला, कभी मकान में झांकते तो कभी दुकान में, कभी खलियान में जाते तो कभी खेत में। हर तरफ नजर दौड़ा ली। आखिर में वो एक पपीते के खेत में पहुंचते हैं। भूख लगने पर पपीते के पेड़ से एक पपीता तोड़कर खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं, लेकिन चोर हाथ नहीं आता।
लेकिन बीरबल पपीता देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हैं। बीरबल, ऐसी क्या आफत आ गई कि तुमने अफरा तफरी में दरबार बुलाने की गुजारिश की है? बादशाह सलामत, कहीं बीरबल आपकी रियासत छोड़कर तो नहीं जा रहे? हाँ बादशाह सलामत, लगता है बीरबल की अक्लमंदी का खजाना खत्म होने को आया। अब ये किसी काम के नहीं रहे। बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी और हाजिर जवाबी ने बहुत लोगों को तुम्हारा दुश्मन बना दिया है। बादशाह सलामत, मुझे दुश्मनों की नहीं, दोस्तों की फिक्र रहती है। तुमने हमारे पास खबर भेजी थी कि काला बाजारी करने वाला चोर पकड़ा गया है। हाँ जहाँपनाह, वो काला चोर पकड़ा गया है और इस वक्त आपके दरबार में है। क्या वो चोर मेरे दरबार में है? उसे मेरे सामने पेश करो। बीरबल, ये सब क्या है? ये कच्चे पपीते हैं। ये तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर इन पपीतों का हीरे की चोरी से क्या रिश्ता है? बादशाह सलामत, सारा खेल तो इन्हीं पपीतों का है। बीरबल, ये कोई जादू है क्या? नहीं जहाँपनाह, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। हीरों की काला बाजारी ऐसे ही होती है और इस काला बाजारी को करने वाला और कोई नहीं, आपकी सल्तनत का एक मामूली सा किसान है। अरे किसान, डरो मत, बादशाह सलामत के सामने सच बयान करो। अपनी गलती मानो और पपीते के अंदर हीरा कैसे आता है और कहाँ जाता है? माफी बादशाह सलामत, मुझे अपना जुर्म कबूल है। पपीते के अंदर हीरा कैसे आता है? ये क्या जादूगरी है? ये जादूगरी नहीं, राजा की कारीगरी है। पपीते का फल जब छोटा होता है तब हम उस पपीते में एक चीरा लगाकर हीरा अंदर डाल देते हैं और पपीतों को बांध देते हैं। पपीते का फल जब बड़ा होता है तो हीरा उसके अंदर महफूज हो जाता है और हम यही हीरा फल के कारोबार के बहाने आपकी रियासत से बाहर काला बाजारी वालों के पास भेज देते हैं। बीरबल, इस किसान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब तुम ही बताओ, इस किसान के जुर्म की सजा क्या होनी चाहिए? जहाँपनाह, इस किसान का जुर्म तो बहुत ही अजूबा है, तो इसलिए इसकी सजा भी अजूबी ही होनी चाहिए। बादशाह सलामत, इसे मौत की सजा दीजिए। हाँ, इसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दीजिए। नहीं बादशाह सलामत, इस किसान को माफ कर दीजिए, यही इसकी अजूबी सजा है। हो, माफ कर दीजिए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन सी सजा हुई? माफ? बीरबल, ये सजा है या इनाम? जहाँपनाह, इसे सजा की नहीं बल्कि इनाम की जरूरत है, क्योंकि इसने जो जुर्म किया है वो गरीबी की वजह से किया है। अपने परिवार की परवरिश करने के लिए इस किसान ने बहुत मेहनत की है। कभी आपकी सल्तनत के साहूकार तो कभी मौसम की मार ने इस किसान को बर्बाद कर दिया और इसे ये गैर कानूनी काम करने पर मजबूर कर दिया। अगर इसे मदद की जरूरत थी तो दरबार में आकर हमसे मांग लेता। हमने अपनी आवाम के लिए दरबार के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। बादशाह सलामत, आप ये सब कहकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बादशाह आवाम का मालिक होता है, उसके दर्द और गम का साथी होता है। मालिक से आवाम को मांगना नहीं पड़ता है, बल्कि खुद मालिक को ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस गरीब किसान को माफ कर दें और मेरे हिस्से का इनाम भी इस गरीब किसान को दे दें। बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर इंसान का पेट भरा हो तो वो पेट के लिए चोरी नहीं करता। इस किसान के साथ साथ अपनी रियासत के सभी किसानों का मैं आइंदा से ख्याल रखूंगा। जहाँपनाह, और मेरा इनाम? मेरी तरफ से इनाम में ये सारे पपीते तुम्हें दिए जाते हैं।